हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करो। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी कि इसका इनवर्स। ठीक है, और वो भी प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। क्वेश्चन भी देखते हैं, इसकी ट्रिक भी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ए या बी, आप कुछ भी ले सकते हो, उसी का इन्वर्स कहलाता है व्युत्क्रम। ठीक है, देखते हैं कैसे। ए इक्वल टू बेटा हमने ले लिया, पहले उसका अस्तित्व है कि नहीं ये जानने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, कैसे निकलेगा वो भी ध्यान देते हैं। 2, जब हमने 2 लिया तो जो संख्या लेते हैं उसकी सामने की रो और कॉलम को हम छिपा देते हैं। ये रो एंड ये कॉलम छिप जाएगा, आपके बचेंगे ये 4 एलिमेंट्स 1 1 0 एंड 3। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस। तो ये लिया हमने तो प्लस आया, ये लिया तो आया माइनस का 0। इसके साथ हमारा कौन से एलिमेंट्स क्या क्या बचेगा, इसकी रो और कॉलम छुप गई, बचा 5 0 एंड 0 3। फिर आपका आया माइनस का 1, होता प्लस है लेकिन -1 तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने की रो एंड कॉलम छुपेगी, आपके बचेंगे 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से, 5 0 1 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 2 3 1 जा 3 माइनस 0 1 जा 0, 0 का इंटू किसी में भी 0, -0। इसको सॉल्व करेंगे 15 -0 प्लस -1 एंड 5 1 जा 5 -0, 2 3 जा 6, 0 का इंटू किसी में भी करेंगे तो आएगा 0 बेटा, और -1 का इंटू 5 में करेंगे तो माइनस का 5, यानी 6 -5 कितना बचा, प्लस का 1। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं होता है तो उसका अस्तित्व होता है, यानी कि उसका ए इनवर्स संभव है। ये तो हो गया आपको संभव है या नहीं ये देख लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ए आपका 1 आ गया था, इसको हमने एक साइड में लिख के रख दिया है, वो इसलिए ताकि आपको ट्रिक बताएं तो इसका यूज होगा। ठीक है, ट्रिक में। अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए आपका कितना है, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 5 0 0 1 1 -1 0 एंड 3 इक्वल टू बेटा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई अवयव। जितनी कोटि का आपका क्वेश्चन होता है उसी कोटि या ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है। 3 × 3 यानी 3 × 3 का ये भी लेना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल यानी कि विकर्ण 1 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें कि यहाँ पर हमारा जो इस साइड का पोर्शन होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूप देना होता है, बाकी इधर सॉल्व करने पे क्या आता है वो आपका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ में लाना है 1, यहाँ 0, यहाँ 0। पहले एक एक कॉलम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ 1 लाने के लिए अगर इसको ऊपर हम कर लें, एक्सचेंज कर दें, इसका 2 गुना इससे घटाएंगे 5 से तो कितना आएगा 1, यानी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया तो सवाल हो जाएगा इजी। ठीक है, देखते हैं। 5 1 0 आपका ऊपर आ गया, 5 1 एंड 0 एंड फर्स्ट रो सेकंड रो के स्थान पर आ गई 2 0 एंड -1। थर्ड रो आपकी सेम है 0 1 एंड 3। जो आपने इस साइड किया वही चेंज मैंने आपको अदर साइड भी करनी है, यानी सेकंड रो आपकी फर्स्ट रो बन गई और फर्स्ट रो आपकी सेकंड रो, थर्ड रो आपकी सेम रहेगी। अब हम R1 में क्या करेंगे, R1 में
R2 का 2 गुना माइनस करेंगे। ध्यान देना बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। R1 में हमने जो रो हमने यहाँ ली वही रो हमें यहाँ पर भी पहले लेना होता है। मेन पॉइंट याद रखना बेटा, R1 माइनस 2R2, ठीक है। R1 में है 5, R2 में है 2, इसका 2 गुना, इसे माइनस करोगे बचेगा 1, यानी कि यहाँ बच गया 1, 1 माइनस 0 यानी कि 1, 0 और इसका 2 गुना माइनस में, -1 एंड -2 प्लस का 2, 0 प्लस 2 यानी प्लस का 2। R2 R3 रो हमने ली नहीं है, ये दोनों सेम रो रख देंगे। 2 0 -1 0 1 एंड 3। जो आपने इस साइड किया वही आपको अदर साइड भी करना होता है, यानी कि R1 में हमने इसका -2 गुना किया, यानी 0 -2 यानी कि माइनस का 2, 1 -0 1 एंड 0 -0 0। R2 R3 हमने ली नहीं, उन दोनों को सेम रखेंगे, 1 0 0 एंड 0 0 1। क्लियर ना? अब देखते हैं, अब यहाँ हमें लाना है 0, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। हमने क्या किया, R2 में R2 माइनस 2R1, R2 है 2, इसका 2 गुना घटाएंगे यानी 2 माइनस 2 बचेगा 0। R1 सेम रहेगी क्योंकि हमने यहाँ R1 ली नहीं है। R2 में इसका 2 गुना घटाएंगे 0, 0 -2 बेटा -2, -1 एंड -2 इंटू 2 -4, -1 एंड -4 यानी माइनस का 5। अगर आपको डाइट करने में प्रॉब्लम है तो एक एक एलिमेंट्स आप रख सकते हो, जब सीख जाओ तब डाइट करने लगो। कैसे, R2 का एलिमेंट -1, -2 R1 का एलिमेंट 2, -1 एंड -4 -5। ठीक है, डायरेक्ट ना कर पाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। R3 हमने ली नहीं बेटा, वो सेम रहेगी आपकी। R2 ली है, R1 सेम, -2 1 0। R3 भी आपकी सेम रहेगी, चेंजमेंट होगा सिर्फ R2 में। R2 यानी 1 एंड -2 इंटू -2, 1 + 4, -2 प्लस का 4 यानी ये हो गया 1, 1 + 4 यानी कि 5, 0 एंड माइनस का 2 तो माइनस का 2, 0 एंड -0 0। क्लियर? ये कॉलम आपका पूरा कंप्लीट हुआ। सेकेंड कॉलम में आपको लाना है 0 1 एंड 0। क्या करेंगे, पहले कौन सी रो लेंगे, पहले हमने ले ली R3। अगर हम R3 में माइनस करेंगे, नहीं बेटा R3 में अगर ये माइनस करेंगे तो आपका एक्सचेंज हो जाएगा। आप ले लो R1 में हमने किया R1 माइनस R3। बेटा ध्यान देना, जो एलिमेंट चेंज हो जाता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। R1 माइनस R3, 1 - 0 1 रहेगा, 1 - 1 यहाँ आपका 0 आ जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। R1 आपका 1 - 0 1, 1 - 1 0, 2 - 3 -1। बेटा यहाँ हमने सिर्फ R1 ली है, R2 एंड R3 आपके सेम रख दिए जाएंगे, 0 -2 एंड -5, 0 1 एंड 3। सेम प्रोसेस अदर साइड। ठीक है, R1 माइनस R3 यानी -2, 1 - 0 1, 0 -1 यानी -1। R2 R3 आपकी सेम रहेगी, 5 -2 0 0 0 1। इतना क्लियर हुआ बेटा? आगे देखते हैं। बेटा ये कॉलम कंप्लीट हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ। अब ये दोनों आपको देखने हैं, यहाँ लाना है 1 और यहाँ लाना है कितना बेटा, 0। ठीक है,
तो यहाँ 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, R2 प्लस का R3, R2 प्लस का R3, यहाँ -1 आएगा, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको माइनस का इंटू कराना पड़ेगा। ये आप इसमें डायरेक्ट ले सकते हो बेटा, R2 में -R2 -R3, ध्यान देना बेटा। -R2 का मतलब हुआ ये आपका हो गया प्लस का 2 और माइनस का R3 यानी माइनस का 1, तो आपका बचेगा 1 डायरेक्ट। ऐसे अगर आप केवल R2 प्लस R3 करोगे तो आपको माइनस का इंटू बाद में फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इससे आपका प्लस का 1 डायरेक्ट आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। R1 हमने बेटा ली नहीं, R1 सेम रहेगी 1 0 एंड -1, R3 भी आपकी सेम रहेगी। R2 में देखते हैं 0 -0 सेम 0, माइनस एंड माइनस प्लस का 2 एंड माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 5 एंड माइनस का 3 यानी प्लस का 2। क्लियर? इक्वल टू अदर साइड देखते हैं। R1 R3 हमने ली नहीं, सिर्फ R2 लेके चले हैं। R1 R3 सेम रख देंगे, -2 1 -1 0 0 1 A। ठीक है, -R2 बेटा, -R2 का मतलब माइनस का 5 एंड माइनस का 0, तो आपका आएगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 2 एंड प्लस का 0, तो प्लस का 2, 0 एंड माइनस का 1, तो माइनस का 1। क्लियर? अब यहाँ पर सिर्फ हमें क्या लाना है, लास्ट में सेकेंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट लाना है 0, तो हमें लेनी है रो कौन सी, 3, यानी हमने ली R3। R3 माइनस R2 करने पर ये चेंजमेंट भी नहीं होगा और ये आपका 0 भी बन जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा। R1 R2 ली नहीं हमने, R3 ली, R1 R2 सेम रख देंगे, 1 0 एंड -1 0 1 एंड 2, 0 -0 0 1 -1 0 3 -2 यानी कि 1 इक्वल टू अदर साइड सेम प्रोसेस। R1 R2 सेम रहेगा, -2 1 -1 -5 2 एंड -1, 0 एंड माइनस प्लस का 5, 0 + 5 5, 0 एंड -2, तो आपका -2, 1 एंड माइनस +1 1 + 1 2। इतना क्लियर हुआ बेटा? आगे देखते हैं। R1 R2 C1 एंड C2 ये आपके दोनों कॉलम कंप्लीट होते हैं। थर्ड कॉलम में आपको यहाँ पर भी 1 आ गया है, इन दोनों जगह पर लाना है 0। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले आपकी R1। R1 बेटा यहाँ पर है -1, हमें लाना है 0, तो हम अगर R1 प्लस R3 कर देते हैं तो -1 + 1 ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो R1 प्लस R3। क्लियर? देखते हैं 1 + 0 1 0 + 0 0, -1 + 1 0। सिर्फ R1 लिया था, R2 R3 आपके सेम रहेंगे, 0 1 2 0 0 1। अदर साइड भी यही करेंगे, R1 + R3 -2 + 5 यानी प्लस का 3, 1 - 2 यानी माइनस का 1, -1 + 2 यानी प्लस का 1। R2 R3 सेम रहेंगे, -5 2 -1 5 -2 एंड 2। अब आपका जो R2 है उसको चेंज करना है केवल
R2 में हमारा यहाँ पर लाना है 0, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो हमें किस में लेना है, R2 में लेना है। R2 में बेटा हम क्या करें कि यहाँ पर आपका आ जाए कितना, 0। तो हम R2 माइनस 2R3 कर देंगे। कैसे, R2 आपका 2 है, इसका 2 गुना यानी 2 माइनस 2 आपका आ जाएगा 0, ठीक है। R1 सेम 1 0 0, R2 माइनस 2 R3 यानी 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0 0 0 1 सेम। R1 सेम रहेगा 3 माइनस 1 एंड 1, R2 यानी माइनस 5 और माइनस का 5 2 जा 10, माइनस 5 एंड माइनस 10 कितना हुआ, माइनस का 15, 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 प्लस 4 यानी कि 6, माइनस 1 एंड माइनस का 4, माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस का 5, 5 माइनस 2 एंड 2 आपका सेम रहेगा। बेटा A इनवर्स आंसर कितना आ गया, A इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 15 एंड 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 एंड 2। ये हो गया बेटा आपका आंसर A इनवर्स यानी कि A का व्युत्क्रम, वो भी प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, ठीक है। अभी इसकी देख लेते हैं ट्रिक। बेटा इस क्वेश्चन की ट्रिक देख लेते हैं ताकि एग्जाम में बाई चांस आप करो, आपको डाउट हो कि आपका आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप ट्रिक से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या नहीं। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट A, जो कि हमने पहले निकाला था। उसके बाद आपका एक फार्मूला चलता है A इनवर्स का, जो कि आपको इसके आगे वाली एक्सरसाइज यानी कि सारणिक में मिलेगा, ठीक है। क्या, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। 1 अपॉन 1, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट A की वैल्यू, ठीक है। अब एडजॉइंट A कैसे निकलता वो देख लेते हैं। एडजॉइंट A निकालने के लिए जो आपका दिया होता है मैट्रिक्स, उसको लिख लेते हैं 2 5 0 0 1 1 माइनस 1 0 एंड 3। उसकी 2 रो और 2 कॉलम को हम रिपीट करते हैं। कैसे, इन दोनों कॉलम को यहाँ हमने रिपीट किया 2 5 0 0 1 1 एंड ऊपर के 2 कॉलम नीचे रिपीट किए 2 0 माइनस 1 2 0 5 1 0 5 1, ठीक है। उसके बाद एक रो और एक कॉलम को कट कर देते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कट कर देते हैं। फिर आपके जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनको कैसे सॉल्व करना वो ध्यान दो। ये आपका आएगा डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ A। ध्यान देना बेटा, अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो लिखोगे ऐसे, अगर कॉलम वाइज सॉल्व करोगे तो लिखोगे रो वाइज, और अगर रो वाइज सॉल्व करोगे तो लिखोगे कॉलम वाइज। ध्यान देते बेटा कैसे, हमने अगर कॉलम वाइज सॉल्व किया 3 1 जा 3 एंड माइनस का 0, 3 माइनस 0 बेटा डायरेक्ट 3, ठीक है। माइनस 1 एंड माइनस 0, बेटा ध्यान देना माइनस 1 एंड 0 यानी कि माइनस का 1 कर रहे हैं, कॉलम वाइज लिखेंगे रो वाइज। 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1, कैसे, अगर नहीं क्लियर हो रहा फिर से देख लो। 3 1 जा 3 माइनस 0 माइनस 1 एंड प्लस का 0 0, बेटा यहाँ बीच में माइनस ही लगता है, कंपलसरी होता है, और ये माइनस का 1, तो आपका क्या हो गया 3 माइनस 1 एंड प्लस का 1। क्लियर, हम कर रहे हैं कॉलम वाइज, लिख रहे हैं रो वाइज, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम 0 माइनस का 15, 0 माइनस का 15, 3 2 जा 6 एंड माइनस का 0, माइनस का 5 एंड माइनस का 0 आएगा कितना, माइनस 15 6 माइनस 5।
तीसरे कॉलम पे आते हैं। 5 1 जा 5 माइनस 0, 0 माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 0, तो आपका आएगा 5 माइनस 2 एंड 2। 1 का इंटू करें या डिवाइड करें सेम ही रहेगा, तो आपका ए इनवर्स आ गया जो आंसर, वो ये जो कि आपके इस ए इनवर्स से मैच कर रहा है। क्लियर? ये होती है ट्रिक आंसर चेक करने की। ये तरीका आपको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। क्लियर? थैंक यू।